हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ला इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम ओल्ड इज गोल्ड, एक मेरा शुरू से ही नारा चलता आ रहा है। मेरा क्या, बहुत लोगों का नारा है ओल्ड इज गोल्ड। मतलब जो पुरानी चीज होती है उसको हम लाते हैं, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में पूछ दिया उसको हम लेके आ रहे हैं। देखते होइएगा क्या कि बहुत मतलब पूरा भरपूर हम ला रहे हैं कि जितना का जितना आता है ना, भथेरे आता है एक नंबर का। मतलब कि 13 के कंपार्टमेंटल में पूछा, 14 के प्रथम पाली में पूछा, 17 के प्रथम पाली में पूछा, 18 के प्रथम पाली में पूछा, तभी इस क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं। तो बात समझ यहाँ पे स्पष्ट होगी कि इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए लेकर आते हैं क्यों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कम से कम 4 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसीलिए हम बता रहे हैं। 3 बार बोर्ड एग्जाम में, एक बोर्ड एग्जाम के कंपार्टमेंटल में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण क्या है या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाएगा। यानी कि वैश्वीकरण, मेन मुद्दा हमारा वैश्वीकरण है। सवाल पूछने का तरीका तो वही है भैया कि आपका नाम क्या है, आपको किस नाम से बुलाया जाता है, आपका सबसे अच्छा नाम क्या है। तो भैया सवाल तो यही है कि आपका नाम पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया। ठीक है, तो आप जवाब देने का तरीका एक ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग किया तो उसको मतलब थोड़ा सा भी क्या पड़ा, कठिनाइयां नहीं हुई। लेकिन अगर आप आंसर देने में अगर थोड़ा सा भी हिचक होइएगा, अगर 3 प्रकार से वही सेम क्वेश्चन का क्वेश्चनवा जब एक बात पूछ रहा है तो हम आंसरवा 3 को काला देंगे। एक क्वेश्चन का एक आंसर देंगे, जब क्वेश्चन का मीनिंग एक हो तो आंसर भी एक देंगे। 3 तरह का अगर आंसर याद कीजिएगा तो कठिनाइयां हो जाएंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। फिर ये चौथा क्वेश्चन भी डाल लीजिए कि वैश्वीकरण के प्रमुख 2 अंगों की विवेचना करें। तो प्रमुख 2 अंगों के बारे में आज इसमें हम बताने जा रहे हैं। प्रमुख 2 अंग, वैश्वीकरण कैसे बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन प्रमुख उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 अंग है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। विस्तार पूर्वक नहीं है, 2 नंबर या फिर एग्जाम में पूछेगा। अगर 5 नंबर में तो खैर पूछता नहीं कभी, लेकिन हो सके कहीं पूछे तो अलग बात है। इसमें भी लिख दीजिएगा जो बातें हम बताएंगे, तो बताएंगे तो आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है। तो व्यवसाय एवं व्यापार संबंधित क्या है, जो क्या है इसको अवरोधों की कमी के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। जो बोलेंगे हम अपने मुख से बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लिखा नहीं होगा, हम जो बोलेंगे सो बोलेंगे, आप लोग को नोट करते चलना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अंगों की विवेचना करें, इसके प्रमुख 2 अंगों की विवेचना करें। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है क्या होगा, इसकी प्रमुख 2 अंगों की विवेचना करें। आइए समझते हैं वैश्वीकरण होता क्या है। बोल रहा है क्या कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण क्या है सर्वप्रथम, तो वैश्वीकरण जो है भैया वो आपका सर्वप्रथम एक प्रक्रिया है। क्या है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की क्या होता है, जिसके द्वारा जो है भैया विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, क्या होता है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो भैया अर्थव्यवस्था हम आपको बताते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं हम लोग जो उस देश की क्या करते हैं, उत्पादन, मतलब उस देश में क्या क्या उत्पन्न होते हैं, क्या क्या नहीं होते, उसमें क्या चीज मतलब कौन से चीज उत्पादित किए जाते हैं, कितना वो लोगों में वितरित होता है, कितना वो बंटता है, कितना उसमें क्या होता है। मतलब कि यही है कि उत्पादन, वितरण और भी बहुत सारी चीजें। तो ये अर्थव्यवस्था कहलाती है किसी देश की अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो भारत में कितना मतलब उत्पन्न होता है, कितनी कंपनीज है, मतलब क्या क्या उत्पन्न होता है, जो है कि मतलब कहने का मतलब अनाज हो गया, गेहूं हो गया, जो कुछ भी हो गया, या फिर जो भी मेड इन इंडिया है, इस सब के बारे में जानकारी रखते हैं आपको जाननी पड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था वही होता है जो किसी एक देश का क्या प्रकट करता है भैया, पूरा मूल रूप प्रकट करता है कि इसमें क्या क्या वितरित होता है, इसमें क्या क्या भैया क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बात आई समझ में। चलिए, तो बोल रहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं कहने का मतलब है कि विश्व में बहुत सारी अर्थव्यवस्था नहीं है, विश्व में बहुत सारे देश हैं और देशों की अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट बातें कही जा रही है। ठीक है, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं कहने का मतलब है कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। अब कितना यहाँ पे आके अटके होंगे क्या, इस समन्वय क्या है, समन्वय क्या है, तो समन्वय का दूसरा नाम भैया देख लीजिए यहाँ पे एकीकरण है। हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाए होंगे क्या कि भैया ऑस्ट्रिया के एकीकरण में, या सॉरी इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये पढ़ाए हुए थे। तो एकीकरण करने का मतलब है कि दोनों का मिलाव,
तो वही समनव्य का हिंदी भी वही होता है। समनव्य एक हिंदी शब्द है, लेकिन इसको अगर बात करें अगर इस प्रकार देखिएगा तो समनव्य होता है क्या कि मतलब बहुत सारे जो मिल जाते हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समनव्य कर लिया आपस में। मतलब मान लेते हैं दो व्यक्ति, हम ही दो व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम हैं आप है, हम लोगों को कहीं जाना है या फिर कोई काम करना है तो क्या करेंगे, वही काम अगर दोनों हट हट के करेंगे तो समनव्य नहीं हुआ। लेकिन 10 आदमी 15 आदमी अगर हम आपके तरफ से भी मेरे तरफ से भी है और हम दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में समनव्य बना लेते हैं, आपस में एकीकृत हो जाते हैं, तो आपके ग्रुप का भी पावर और मेरे ग्रुप का भी पावर एक हो जाएगा और यूनिटी आ जाएगी। और यूनिटी में क्या होती है, पावर होती है, मतलब शक्ति होती है, ठीक है। तो समन्वय कहने का मतलब एकीकरण से होता है। वही बोल रहा है क्या कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय यानी कि एकीकरण, यानी कि सभी को एक साथ, जितना भी अर्थव्यवस्था है विश्व में क्या करते हैं, जितने भी देश है, देश की अर्थव्यवस्था है, उन सभी का समन्वय यानी कि एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं, अब एकीकरण किया जो जाता है लेकिन किस लिए किया जाता है, तो एकीकरण किया जाता है भैया, और किस लिए किया जाता है बताएं, तो किस लिए किया जाता है, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो। निर्बाध मतलब कि बिना किसी बाधा के, किसका, बिना किसी बाधा के, बात आई समझ में। निर्बाध प्रवाह कहने का मतलब कि बिना किसी बाधा के प्रवाह हो, किसका, तो मानवीय पूंजी का, श्रम का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी पूंजी का, सेवाओं का, वस्तुओं का। अब हम बात बताते हैं, अब कहिएगा कि ये होता क्या भैया, ये वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी पूंजी, श्रम, मानवीय पूंजी है क्या, तो और इसका निर्बाध प्रवाह कैसे हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो भैया हम आपको एक कोई भी चीज़ हम बताना चाहते हैं, जैसे कि मतलब मान लेते कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे आसपास अभी कुछ है नहीं, हमारे पास उठाने के लिए सिर्फ ये है, देखिए ये क्या है, ये एक माइक है, मेरा माइक इससे कनेक्टेड है, देख रहे हैं, ये क्या भैया, ये मेरा मोबाइल है, क्या है, ये मेरा मोबाइल है। अब ये सैमसंग गैलेक्सी Z2 है, क्या है, सैमसंग गैलेक्सी Z2 है, ये क्या इंडिया बनाई है, इंडिया नहीं बनाई है, लेकिन इंडिया में है कि नहीं है। अब इंडिया में इस कहाँ से आया, अब हम तो कभी विदेश गए नहीं, आज तक कभी भारत को छोड़कर निकले नहीं, हाँ निकले हुए हैं लेकिन आसपास वाली एरिया में, वो उतना वहाँ पर तो गए नहीं, तो भैया हम इसको कैसे खरीद के ले आए विदेशों से, ये तो विदेशी कंपनी बनाई है ना, विदेश का तो ये विदेश का सामान है, भारत में तो बनता नहीं है, मतलब फोन बनता है लेकिन भारत में इसका फोन तो नहीं बनता है ना। सैमसंग गैलेक्सी Z2 का जो होता है मेक होता है, जो बनता है, ये कहाँ से बनता है, ये विदेशी कंपनियां बनाती है, भारत की कंपनियां तो नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये फोन हमारे पास कहाँ से आया, तो भैया इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। अब क्या है, एक नियम है, एक क्या है, यह एक वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण एक तरफ से क्या हो गया कि एक दूसरे में जो है ना, एक दूसरे में क्या होता है कि मतलब नहीं कहते हैं, शर्त हो गया, क्या हो गया, शर्त, कि भैया हम आपके देश में आके कुछ भी बेच सकते हैं, आप हमारे देश में आके कुछ भी बेचिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, मतलब कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी नहीं, वस्तुओं जो मतलब कि उपयोग की वस्तु है, तो वही वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह, मतलब समझ में है, ये मेरे देश का है नहीं लेकिन मेरे पास है, कहाँ से, मैंने खरीदा अपने घर के पास वाले शॉप से, तो अपने घर के पास वाले शॉप में कहाँ से आया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे से व्यक्ति से लाया होगा, और उसके पास कहाँ से आया होगा, कहीं ना कहीं विदेश से वो आया होगा, तो विदेश से आया होगा तो सरकार को तो खबर होगी भाई, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया भारत सरकार जो है, उसके पास तो सारी चीज की खबर होती है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, भाई एक सुई तक का खबर रखती है कि वो बाहर आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा या फिर कभी मतलब कि जहां आपको जाना पड़ेगा एक देश में से दूसरे देश में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना बैग का स्कैनिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैग का स्कैनिंग करवाइएगा तो मालूम पड़ जाएगा उसमें कि क्या होता है, एक छोटा से छोटा सुई भी होता है, उसको भी आप लोग उसको भी देख लेता है वो लोग, ठीक है, स्कैनर के जरिए, ठीक है। तो छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती है, तो इतना बड़ा मोबाइल कैसे आ गया भैया अंदर, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की रजामंदी से आई होगी, मतलब उनसे वो बताया गया होगा भारत सरकार को कि हम आपके देश में ये सामान बेचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये तब लागू होता है जब भारत गुलाम हुआ करता था, भारत गुलाम हुआ करता था, तो ये क्या होता था कि उस वक्त के राजाओं के पास आए अंग्रेज और बोले क्या कि हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, राज्य में व्यापार करना चाहते हैं। राजा कहा कि जाओ कर दो, हमको क्या है भाई। उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाया, उसके बाद अपना अपना ब्रांच खोलते गए, एक बार मालूम पड़ा कि सब पर राज कर लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति अपना कर अंग्रेजों ने क्या की थी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि अंग्रेजों ने किस नीति का इस्तेमाल किया था, तो फूट डालो और शासन करो की नीति, ठीक है। तो मतलब कि एक दूसरे को, राजा को आपस में भड़का देता था कि फलावा तोर बारे में हई कहत रहो, अब हाउ उसका पिनिक जाता था, अब क्या करेगा, अब हो जाएगा फायर, हाई हमारा बारे में ऐसा कहा है,
तो हमारा दोस्त है, हमारा ऐसे कहा दिया, चलो उससे जंग लड़ लेते हैं। अब लेके जाएगा, इसका कहीं ना कहीं शक्ति कमजोर रहता है, उसका ज्यादा रहेगा तो वो जीत जाएगा, लेकिन इसका ज्यादा रहता है तो ज्यादातर टारगेट उसी को करता था, ये लोग उसी को ज्यादा गुस्सा दिलाता था अंग्रेज लोग, कि जो क्या होता था भैया ताकतवर होता था, कि दूसरे देश दूसरे राज्य पर कम से कम कब्जा कर सके। दूसरे राज्य पर जैसे ही कब्जा करता था उसके बाद क्या होता था, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत आके इस पर कब्जा कर लेती थी। तो ये 2-3 राज्य को कब्जे में कैप्चर में करके रख ले है, एक पर डायरेक्ट आ गया। तो मतलब वही ना कहते हैं कि बनाए कोई और खाए कोई और, सही बात हो गया, ठीक है। तो निर्बाध प्रवाह का मतलब समझे, वस्तुओं एवं सेवाओं, मतलब सेवाओं का हो गया, मतलब सेवाएं हो गया, कोई भी चीज है, मतलब मान लेते कोई भी सिम हो गया, ये तो खैर यहाँ पे होती है, मतलब सिम तो खैर यहाँ का होता है, इंडिया का होता है, लेकिन कभी कभी इंटरनेशनल सिम्स भी आप लोग इस्तेमाल करते होइएगा। जो ज़्यादातर बाहर के देशों में रहते हैं वो कभी कभी इंडिया में आते हैं, तो वो सिम तक लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे कोई रजा मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के इसी वैश्वीकरण की नीति के अनुसार है। वैश्वीकरण यही बोलता है क्या, कि हम अपनी देश का सामान आपके देश में जाकर बेच सकते हैं, आप भी हमारे देश में आइए, समझ में आए, और आप भी बेच सकते हैं, इस पर आपको कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई रोक नहीं, मतलब कि निर्बाध प्रवाह आप कर सकते हैं। अब इसके प्रमुख 2 अंग देखिए, इसके प्रमुख 2 अंग है, इसमें से पहला है व्यवसाय एवं व्यापार संबंधित अवरोधों की कमी। इसका 2 अंग है, 2 अंग है अवरोध मतलब रुकावट की कमी है। किसमें? वैश्वीकरण का 2 अंग है, इसमें से सबसे पहला अंग है कि व्यवसाय एवं व्यापार संबंधित अवरोधों की कमी है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह उठता है कि व्यवसाय जो है आपका एवं व्यापार है, संबंधित अवरोधों की कमी, कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, कि आप व्यवसाय किसी भी व्यवसाय से, मतलब कोई भी व्यवसाय हमारे भारत में कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार संबंधित कोई भी आपको रुकावट नहीं मिलेगी। कभी भी भारत सरकार ये बैन नहीं लगाएगी कि आप बाहर से आए तो हमारे देश में व्यापार नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? कोई भी काम, आप कोई भी किसी भी वस्तु को हमारे यहाँ सेल कर सकते हैं, ठीक है, और हम भी अपने किसी भी देश की किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, बाहर सेल कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। पूंजी का निर्बाध प्रवाह, अब पूंजी जो है रुपया पैसा, ये कभी भी आपको भारत सरकार रोक टोक नहीं करती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी हम एक बात हम आपको और बताने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिएगा। पूंजी का जो निर्बाध प्रवाह है, इसके कहने का मतलब ये होता है क्या, कि कोई भी देश के स्वतंत्र, कोई भी देश हो हमारा, मान लेते हैं कोई भी हमारा ही देश हो गया, किसी दूसरे देश में जाएंगे तो स्वतंत्र प्रवाह करेंगे अपनी पूंजी का, कुछ भी वहां पे जाके खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं। खैर शायद हमको तो सुनने में आता है शायद कि सिटीजन, हम उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं दूसरे देश में जमीन खरीदने के लिए या फिर उसका वहाँ पे जो है प्लॉट व्लॉट लेने के लिए वहाँ का सिटीजनशिप होना जरूरी है शायद, ठीक है। तो शायद सुनने में आया सिटीजनशिप होना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे आप जमीन वमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो शायद ये सुनने में आया, कंफर्म है शायद कि नहीं है, ये हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है। कुछ अगले वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे कि ये कंफर्म है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।